नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक रेसिपी लेकर आया हूं जो बेगम भोपाल के किचन से है और बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसका नाम है भोपाली मटन कोरमा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आप देखिए वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लेंगे चॉप्ड धनिया, ये 100 ग्राम है। दही हमारे पास है 200 ग्राम। 200 मेरे पास शुद्ध घी है। जिंजर जो है हमने इसको बारीक सा कूट लिया है और पीस लिया है, ये है हमारे पास 20 ग्राम। नमक 2 चम्मच है, टेबल स्पून, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये गार्लिक है, ये भी लगभग 20 ग्राम है। ये है क्यूमिन सीड्स माना जीरा, इसको हमने पाउडर कर लिया है। साथ ही मेरे पास ये प्याज हैं, जो 3 प्याज लिए हैं, चॉप्ड है। ये मेरे पास है मिर्च है, हरी मिर्च, ये 200 ग्राम है। खड़ी मिर्च है, इसके अंदर से हमने बीज को निकाल दिया है और 2 चीरे लगा लिए हैं, जिससे उसकी जो तीव्रता है, तीखापन है, वो कम हो जाए। ये मैंने 750 ग्राम मीट लिया है, जो कि गोट का मीट है। और अब हम शुरू करते हैं बनाना भोपाली मटन कोरमा। सबसे पहले हम जो हमने शुद्ध घी लिया है 200 ग्राम, इसे इस पैन में डाल देते हैं। ये रेसिपी भोपाल की जो बेगम थी उनके किचन से है और जब भी उनके यहाँ गेस्ट आते थे उस समय इसका प्रयोग वो लोग ज़रूर करते थे। ये बहुत ही शानदार रेसिपी है और बहुत रिच है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर घी कितना डल रहा है। इसके अंदर गरम मसालों का प्रयोग नहीं है, इसके अंदर मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं है, सिर्फ ग्रीन चिली में बन रही है। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, पर इसका जायका बहुत ही शानदार है। हल्का सा हमारा घी हम गरम जाते हैं 2 मिनट। घी हमारा जो है गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार है और इसका खुशबू जो है, इसका अरोमा है, ये घर के अंदर 4 से 6 घंटे तक फैल जाता है। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी मिर्ची, पर इसके जो बीज हैं सब निकाल दिए गए हैं। मीट जो होता है उसे खरीद के लाना भी एक आर्ट है। कौन सा पीस लें, कहाँ से लें और कैसे करें। भोपाल में चूँकि मैं 15 से 20 साल रह चुका हूँ, तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला ये भाई भोपाली मटन कोरमा बनाओ, इसलिए मैंने ये रेसिपी तैयार कर रहा हूँ। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख रहे हैं। इस रेसिपी में सभी एक साथ पड़ते हैं।
अब ही इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम बढ़िया मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमने 200 ग्राम दही डाला है और 200 ग्राम घी डाला है, और ये मीट खुद ही पानी छोड़ता है, इसलिए हम पानी का इसमें प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे भी जो कोरमा होता है, कोरमे में कभी भी शोरबे का प्रयोग नहीं होता है। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही कलरफुल हमारा जो है इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम करके लगभग 50 से 60 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। और आप चाहें तो इसको आटे से भी कवर कर सकते हैं चारों तरफ से, आप चाहें तो इसके ऊपर वेट भी रख सकते हैं। मैं वेट का प्रयोग कर रहा हूं। अब इसे हम लगभग 50 से 60 मिनट तक छोड़ देंगे। बीच बीच में 1-2 बार उसे मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। अब लगभग कुल मिलाकर इसको 1.5 घंटा हो चुका है सिम के ऊपर। अब हम इसको दम हटा देते हैं और वाओ, घी ऊपर फ्लोट कर रहा है। बहुत ही शानदार मटन कोरमा बन चुका है। बहुत ही बढ़िया मटन कोरमा बना है। कि क्या खुशबू आ रही है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। हमारा मटन कोरमा तैयार है। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिंपलेस्ट विधि है मटन बनाने की। इससे सिंपल मटन आप नहीं बना सकते, लिहाजा इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें और इसका जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है, उसे महसूस करें। ये बेगम भोपाल के किचन से ली गई रेसिपी है और इसे मैंने 2-3 बार खुद बनाया है और टेस्ट किया है। लाजवाब रेसिपी है। हमारे जितने मित्र आते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं, इसके लिए स्पेशल जरूर बोलते हैं कि बॉस मटन कोरमा भोपाली खिलाओ। आप इसे बनाएं, चखें, और आपको अगर ये पसंद आए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।